शुभकामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज हम उस सच्चाई का पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने तेरे घर की खुशियों को निगल लिया है, जिसने तेरे परिवार को सड़क पर लाने की ठान ली है, जिसका नाम अब सामने आया है, जिसने तेरे हर काम को बिगाड़ा, तेरे भाग्य की नाव को भंवर में झोंक दिया। बाबा नीम करौरी कहते हैं, जहां विश्वास टूटे वहीं साजिश जन्म लेती है। आज जानिए किसने रची है आपके जीवन को अधर में डालने की साजिश। इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो ये क्रमांक बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे व्यक्ति की जो आपके जीवन को पूरी तरह से छलने की आड़ में बैठा हुआ है। इसीलिए इस क्रमांक की एक एक बात बन जाती है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर वो शत्रु चुपचाप बैठकर कैसे आपके जीवन को छल रहा है। तेरे जीवन में वो कौन है जो हंसता है जब तू रोता है, जो तेरा हमदर्द बनकर तुझ पर वार भी करता है। यही है वो शख्स जो परिवार के भीतर बैठा है, तेरी रोटी के निवाले गिनता है, तेरे बच्चों के भविष्य पर नजर रखता है। नीम करौरी बाबा कहते थे, सांप हमेशा फुफकार कर नहीं डसता, कुछ तो चुपके से जहर छोड़ते हैं। इसने तेरे हर अच्छे काम को नजर लगाई है, कभी सलाह के नाम पर धोखा दिया है, कभी मदद के नाम पर दलदल में झोंका है। तू समझता रहा इसे दोस्त, जबकि ये तेरा सबसे बड़ा शत्रु निकला। आइए जानते हैं इस चालबाज की पहचान कैसे करें। तू हमेशा सोचता है, मेरे घर में ये कलह क्यों होती है, रोज क्यों लड़ाइयां हो रही हैं, क्यों नहीं बनते मेरे काम। तो सुन ले, ये वही इंसान है जो अपनों को भड़काता है, तेरे घर में सभी सदस्यों के कान भरता है, सबको ये एहसास कराता है कि तू तो तुच्छ है, तेरा जीवन तो यूं ही व्यर्थ है, तू अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। तेरे हर निर्णयों के ऊपर मजाक करता है, तेरे माता पिता से तुझे दूर करने की साजिश रचता है। आइए जानते हैं इसे पहचानने के संकेत भला क्या है। सबसे पहला संकेत सुन लेना, तेरे हर राज को दूसरों तक पहुंचाने का काम ये बड़ी ही कुशलता से कर रहा है। तेरे पीछे तेरी निंदा करता है, मदद से पहले सवाल करता है और काम बिगड़ते ही मुस्कुराता है, जैसे तेरे हर काम को इसकी नजर लग गई हो। जो भी कदम तू अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उठाता है, ये हमेशा तुझे छलता है। वो ये कहता है कि ये कदम तेरे जीवन में तुझे दुर्भाग्य की ओर लेकर जाएगा, यानी कि जिस भी अच्छे काम में तू हाथ डालता है उसे ये पहले ही टोक लगाकर उस काम को रोक देता है। नीम करौरी बाबा बोलते हैं, जहां बातों में मिठास हो पर कर्मों में खटास, समझ लेना वहां कोई खेल चल रहा है। आइए जानते हैं तेरे जीवन में होने वाले नुकसान की गिनती भला क्या है। तेरे व्यापार में जो घाटा हुआ है उसके पीछे प्रत्यक्ष रूप से इस व्यक्ति का हाथ है। घर की सुख शांति क्यों टूट रही है, बेटा बिगड़ा, बेटी उदास क्यों है, ये सब कुछ किसी न किसी कारण से तो हो रहा है। जिसे तू भाग्य का लेखा मानता है, वहां पर इस व्यक्ति की चाल काम कर रही है, क्योंकि उस इंसान ने तेरे सारे कार्यों में हाथ डालना शुरू कर दिया है। जैसे कि जिस काम को तू कुशलता से करता है, वहां पर भी तेरे ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि ये काम ऐसे करने की बजाय ऐसे किया जाता तो ये काम बहुत अच्छे से हो जाता। तेरे विश्वास को तोड़ा है, तेरा तुझ पर से विश्वास उठने लगा है, तेरे अपनों को तेरे खिलाफ कर दिया गया है। ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, तेरे ही घर में बैठा मित्र समान है, या वो रिश्तेदार जिसे तूने बार बार मदद की मगर उसने हमेशा तेरे पांव खींचे। महाराज जी ने कहा था, जिसे तू बार बार बचाता है वही तुझे एक दिन डुबो देता है। ये नियति का खेल है। आइए अब जानते हैं बाबा का ज्ञान कि कैसे करें इसकी पहचान और कैसे निपटें इसकी हर एक चाल से। महाराज जी ने ऐसे छल करने वाले लोगों की पहचान बताई है। सबसे पहला है जो हर बात में डर फैलाए, यानी कि ये व्यक्ति तेरे हर काम में तुझे पहले ही डरा देता है, तेरे घर वालों को तुझ पर संकोच करने के लिए बाध्य कर देता है कि तू अपने जीवन में ना तो कुछ कर पाया है ना ही कुछ कर पाएगा, इसीलिए अपने जीवन की गाड़ी तेरे भरोसे छोड़ना व्यर्थ है, यानी कि तेरे घर में इसने डर के पांव पसार दिए हैं। दूसरा है जो दूसरों की निंदा करके खुद को ऊपर दिखाए, वो हमेशा तेरा शत्रु ही है। तीसरा, जो हर समय तेरी कमजोरी टटोलता रहे, यानी कि तेरे द्वारा किए गए हर कार्य में नुक्स निकालने का प्रयास ये हमेशा करता है और हमेशा इसकी ये चाल रहती है कि कैसे तुझे नीचा दिखाया जाए। चौथा है जो कभी तेरे साथ खड़ा ना हो मगर तेरे घर में सबसे घुला मिला हो।
तेरे घर वालों को ये बात का एहसास कराना चाहता है कि वो तेरा सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन मन ही मन में तेरे प्रति आक्रोश भी है। बाबा जी कहते हैं, जिसके पास शांति नहीं वो दूसरों के जीवन में तूफान लाने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं इस कुटिल व्यक्ति से रक्षा का उपाय क्या है। अब सवाल ये है कि कैसे बचें ऐसे व्यक्ति से। महाराज जी के अनुसार सबसे पहला उपाय है सच्चे नाम का जप करो। राम राम का जप तेरे चारों ओर एक रक्षा कवच बनाता है। इस राम राम के जाप से तो अपने जीवन में आने वाले सभी ऐसे व्यक्तियों से दूर हो जाता है, क्योंकि जहां नकारात्मकता है वहां पर सकारात्मकता हमेशा कवच का काम करती है। दूसरा है घर में तुलसी के पौधे को जरूर रोपित करें। ये नकारात्मक ऊर्जा को बाहर रखता है और आपके घर के माहौल को बहुत ही सकारात्मक और आध्यात्मिक बनाता है। तीसरा है बुरा बोलने वाले लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि उनके शब्द ही तेरे भाग्य को बिगाड़ते हैं। बार बार तेरे भाग्य पर प्रहार किया जा रहा है, तुझे टोका जा रहा है, तेरे भाग्य को हमेशा व्यर्थ बताया जा रहा है। ये सब कुछ तेरे भाग्य को किसी न किसी प्रकार से नकारात्मक बनाते हैं। चौथा है जीवन में कुछ भी हो जाए महाराज जी का सानिध्य ना छोड़े। महाराज जी हमेशा कहते हैं, मेरा भक्त मुझसे भला हाथ छुड़ा के जाना भी चाहे तब भी मैं उसका साथ देता हूँ। इसीलिए महाराज जी का सानिध्य हमेशा हमेशा अपने पास रखें, महाराज जी से जुड़े रहें, महाराज जी की शिक्षाओं का अनुसरण करें। ऐसे जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों से महाराज जी की रक्षा हमेशा तेरे साथ होती है। महाराज जी कहते हैं, राम नाम में वो शक्ति है जो किसी की भी और किसी भी साजिश को विफल कर देती है। आइए जानते हैं ये जो नाम है कैसे तेरे जीवन से जुड़ा और कैसे तेरे जीवन को व्यर्थ बना रहा है। अब समय आ गया है उस नाम का पर्दाफाश करने का जिसने तुझे गिराने की कसम खाई थी। याद रखना, तेरे जीवन में जो सबसे ज्यादा तेरे दुखों की वजह है वो यही है जिसने तेरे परिवार को सड़क पर लाने की योजना बनाई थी। आज तेरा अंतर्मन जरूर बोलेगा, हाँ अब मैं समझ गया कि वो कौन है। तेरा अनुभव ही तेरा प्रमाण है। आंखें मूंद के एक बार ऐसे चेहरे को खोजने का प्रयास कर और ये बात तय है, ये क्रमांक तुझ तक आते ही ये बात तय हो गई थी कि उस व्यक्ति का नाम और स्वरूप तुझे अंतर मन से ही पता चल जाएगा। एक बार आंखें मूंद के इस व्यक्ति के चेहरे को खोजने का प्रयास करना, तुझे उसका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगेगा और तू समझ जाएगा कि ये कोई और नहीं, ये तो मेरे परिवार का ही सदस्य है जो हमेशा तेरे साथ होते हुए भी तेरे जीवन में विफलता के आने का इंतजार कर रहा है। अब समय है पलटवार का। अब तू जाग चुका है, अब तू समझ चुका है कि ये व्यक्ति कौन है। उस पर दया नहीं बल्कि दूरी रखनी है। बाबा जी कहते हैं, जहां सज्जनता व्यर्थ हो जाए वहां सजगता जरूरी है। अब तू हर काम से पहले राम का नाम ले, माता पिता की सेवा करो और सच्चे संतों की संगत में रहना। तेरा भाग्य फिर से उठेगा। जो तुझे गिराने आए थे अब वही तेरी उन्नति देख के चलेंगे। तेरे घर में जो दुख थे उनकी जड़ अब सामने आ चुकी है। अब तू पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब तुझे अपने परिवार को सड़क से सिंहासन तक ले जाना है। बाबा नीम करौरी का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। राम नाम सच्चा है, जो इसे जपेगा उसका भाग्य हमेशा अभिभूत होगा और उसका भाग्य हमेशा चमकेगा। तेरे परिवार को सड़क पर लाने वाले का नाम सामने आ चुका है। अब तेरी चुप्पी उसकी ताकत नहीं रहेगी। अब तेरा विश्वास तेरी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। जय श्री राम, जय नीम करौरी बाबा। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलीभूत हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।